थ्योरम में हम लोग देखो कहां से पहले इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जाते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है ना, यही होता है। और यहीं पे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या होगा, बी बाई ए का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम टू सेम ए इंटरसेक्शन बी बाई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे मेरे को बताना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। हम ऐसे लिख रहे हैं सर, क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि ए बाई बी किसके ऊपर में डिपेंड है, बी के ऊपर में। अच्छा, ए बाई बी का मतलब क्या होता है? ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना जबकि बी ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले निकाल ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके हो चुका है। तो इसे आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इससे क्या समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि ए डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? बी पे। अच्छा, यहां से आप मेरे को बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। अच्छा, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक बार ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिस वन आ रहा है, एक बार ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिस वन आ रहा है, तो दोनों तो न्यूमेरिकली बराबर होगा। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बोलो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बोलो, अभी समझ में आएगा। इसका थ्योरी का क्वेश्चन जब करवाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा बात, ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन ठीक है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है, बी को अपने क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बताना। और पढ़ने का तरीका क्या होता है, ए एंड बी बोलो, हाँ या ना, हाँ यार। या तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे इसको, या तो ए एंड बी पढ़ेंगे। और एंड का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ए इंटू बी भी बोल सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे ए इंटू बी भी लिखा हुआ है कहीं पे, तो तुरंत समझ जाना कि ए इंटरसेक्शन बी का बात कर रहा है। और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, समझ में? अच्छा, कहीं पे मान लेते हैं ऐसे करके लिख दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का तो बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है सर, कौन कौन सा हो सकता है? एक तो फॉर्मूला तो आप पढ़े थे, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो सब वैल्यू दिया हुआ निकालने के लिए बोल दिया ए इंटू बी, तो भी समझ जाना क्या है, किसका बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का ही। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो हाँ या ना, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, कहीं पर भी ऐसे लिख दिया हुआ है ए बी बार, तो इसका मतलब क्या समझना आपको, क्या समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए जल्दी से सुधार लेना, ए माइनस बी होगा। ठीक है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। आगे चले, अब छोटे छोटे बात करते समझना। एक तो बॉक्स है, समझेंगे ध्यान से, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है इधर, अरे क्या हुआ, पानी पियो। एक बॉक्स है जिसमें मान लेते हैं 5 रेड है 4 व्हाइट बॉल है। ठीक है, आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे वो समझना ध्यान से। और 5 रेड है और 4 व्हाइट बॉल है। एक तो बॉक्स में क्या दिया हुआ है, 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल और 4 व्हाइट बॉल। पूरा 2 बॉल निकालना 1 बाय 1। क्या निकालने बोला है, स्टेटमेंट समझेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 बॉल निकालना है 1 बाय 1, जिसमें पहला बॉल व्हाइट होगा, दूसरा बॉल रेड होगा। पहला बॉल क्या होगा, फर्स्ट बॉल व्हाइट और सेकंड बॉल रेड। तो भाई कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। क्या निकालने के लिए बोला है, कितने बॉल, 2 बॉल। पहला बॉल क्या बोला है, व्हाइट, दूसरा बॉल क्या बोला है, रेड।
तो मान लेते हैं कि जो व्हाइट बॉल निकालने का जो चांसेस है उसको हम ए मान लेते हैं, समझना ध्यान से। व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस क्या मान लिए, ए। और रेड बॉल निकालने का उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। दैट मीन्स क्या, आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दो बॉल निकालना है, कौन कौन सा, ए और बी। और कैसे निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट बॉल व्हाइट एंड सेकेंड बॉल रेड। एंड वर्ड आया तो समझ जाना क्या भाई, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बात कर रहे हैं। तो पहले क्या निकालने के लिए बोला, व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल पहले निकालेंगे, और सेकेंड में क्या बोल रहा है, रेड बॉल, जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है, मतलब क्या निकालेंगे, बी बाई ए। बोलो हाँ या ना। तो व्हाइट बॉल कितना है, सर जी व्हाइट बॉल है 4, ठीक है। रेड बॉल कितना है, 5, तो टोटल बॉल कितना हुआ, 9। तो पहला व्हाइट बॉल निकालना है, तो व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, 4/9। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब ये जो बॉल निकाले क्या बैग में डाल देना है, नहीं, ऐसा तो बोला ही नहीं। क्या करना है, तो निकाल के अपने पास रखना है। अब बॉल का कमी हो गया बॉक्स में, बॉक्स में कितना बॉल हो गया, व्हाइट का 3 हो गया होगा और रेड का कितना हो गया, 5। तो टोटल कितना हो गया, 8। अब मेरे को बताना रेड बॉल का चांसेस क्या होगा, 5/8, ठीक है। कैंसिल कर दो भाई, ये हो गया 2, तो आंसर विल में कितना हो जाएगा, 5/18, ठीक है। अब स्टेटमेंट समझना, स्टेटमेंट अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले कि आपको एक तो बॉक्स में 5 तो रेड बॉल दिया हुआ है, 4 तो व्हाइट बॉल दिया हुआ है, तो पहला बॉल शुड बी व्हाइट और दूसरा बॉल शुड बी रेड। तो इसका कहानी ये होगा। लेकिन वहां पे बोलता है 2 बॉल निकालना है, एक रेड होना चाहिए एक व्हाइट। यहां पे कंडीशन में क्या था, पहला बॉल व्हाइट दूसरा बॉल, लेकिन कंडीशन में थोड़ा सा चेंज, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज। क्या बोल रहा है कि एक तो रेड एक तो व्हाइट होना चाहिए। तो हो सकता है कि पहला बॉल मेरे पास, पहला बॉल व्हाइट आया, दूसरा बॉल रेड आया, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बॉल रेड आया हुआ दूसरा बॉल, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों सिचुएशन में दोनों का ऐड होगा प्रोबेबिलिटी। तो पहला बॉल सुना ध्यान से, पहला बॉल व्हाइट आने का चांसेस कितना है, पहला बॉल व्हाइट आने के चांसेस कितना है, 4/9। और दूसरा बॉल रेड आने के चांसेस कितना है, 5/8। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसी टाइप से ये एक केस हुआ जिसमें फर्स्ट बॉल व्हाइट आएगा दूसरा बॉल रेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बॉल रेड होगा दूसरा बॉल, तो पहला रेड होने का चांसेस कितना होगा, 5/9। अब बताना व्हाइट होने का चांसेस कितना होगा, 4/8। न्यूमेरिकली दोनों सेम होगा, लेकिन केसेस अलग बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन यदि वे देखा जाए अलग अलग तरीका है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा भाई, कटेगा ये भी 2 और ये भी 2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 5/18 प्लस में 5/18, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10/18। स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में समझ में आया। इसमें क्या था भाई, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि भाई एक तो बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल है 4 व्हाइट बॉल है, तो पहला बॉल व्हाइट दूसरा बॉल रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि भाई 5, एक तो बैग है जिसमें 5 रेड और 4 व्हाइट बॉल है, 1-1 करके बॉल उठाना है, 2 बॉल उठाना है, वन आफ्टर अनदर। तो भाई आपका एक व्हाइट एक रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी, वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि पहला व्हाइट है या दूसरा दूसरा रेड है, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपको हर एक सिचुएशन सोचना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहां कहां पे अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन, आपके पास लिखा हुआ रहेगा वन आफ्टर अनदर, 1/1। इसका मतलब क्या है, एक एक करके उठाया जाना, ठीक है। नहीं कुछ बोला वहां पर भी आप लगा सकते हो। क्या नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, नॉर्मल तरीके से ऐसे क्वेश्चन में आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हो, मतलब क्लास 11 वाला बुद्धि लगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पे मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट बॉल शुड बी व्हाइट सेकेंड बॉल शुड बी रेड, तो आपको करनी क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पे बोल दिया कि भाई क्या करना है, एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल है, 2 बॉल उठाना है, एक रेड एक व्हाइट का, तो वहां पे आप या तो कंडीशनल ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाए या तो 11 का थ्योरी लगाएंगे, तो भी आंसर सेम आएगा। सर वो कैसे, बोला है कितना कितना बॉल उठाना है, 2 बॉल, 2 बॉल में से क्या बोला है, एक रेड एक व्हाइट, ठीक है। तो और कुछ तो बोला नहीं कि पहला ही रेड होना चाहिए, तो भाई रेड कितना बताएंगे, 5। तो एक तो रेड उठाने के चांसेस कितना होगा, 5C1। एक तो व्हाइट उठाने के चांसेस कितना होगा बताना, 4C1। टोटल बॉल कितना उठाना है, 2, तो टोटल कितना बॉल है, 9C2। बस यही आंसर होगा, देखना ये और ये आंसर मैच करेगा। वो कैसे सर, 5C1 मतलब 5
4C1 मतलब 4, 9C2 मतलब 9 इंटू 8 बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 होगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अच्छा यहां से भी कैंसिल करेंगे तो ये तो 5/9 होगा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, होगा। अब देखो ये 2 ऊपर, ये 2 से कैंसिल करेंगे 4, ये 4 से ये 4, आंसर कितना हो गया 5/9। समझ में आएगी नहीं। इसमें आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, 11 का तरीका लगा सकते हो या तो 12 का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है, नोट करेंगे। लेते हैं कि भाई एक और बात कर लेते हैं, ठीक है। 7 ग्रीन बॉल है, टोटल कितने 6 ग्रीन बॉल ऐसे, और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। एक बैग है जिस बैग में कितने रेड बॉल है, 5 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल और 6 ग्रीन बॉल है। बोले 3 बॉल उठाना है, वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट बॉल रेड होना चाहिए, सेकेंड बॉल व्हाइट होना चाहिए और थर्ड बॉल ग्रीन होना चाहिए। फिर से समझेंगे, एक बैग है, उस बैग में 5 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल और 6 ग्रीन बॉल है। 3 बॉल उठाना है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल उठाए हो उसको फिर से बैग में नहीं डालना है। कितने बॉल उठाने, 3, वन आफ्टर अनदर, या तो 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें से पहला बॉल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, दूसरा बॉल व्हाइट होना चाहिए और तीसरा बॉल ग्रीन होना चाहिए। लेट कर लेते हैं कि रेड बॉल उठाने का जो होगा इवेंट, उसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। रेड बॉल उठाने का जो इवेंट होगा उसको किससे डिनोट करें, ए से। व्हाइट बॉल उठाने का जो इवेंट होगा उसको हम लोग बी से डिनोट करें, और ग्रीन बॉल उठाने का जो इवेंट होगा उसको हम लोग सी से डिनोट करें। क्या बोला है, वन आफ्टर अनदर बोला है। पहला बॉल मेंशन कर दिया कि आपको रेड उठाना है, दूसरा बॉल मेंशन कर दिया है कि भाई व्हाइट उठाना है, और तीसरा मेंशन कर दिया कि ग्रीन उठाना है। दैट मींस वहां पे क्या लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो समझे कि नहीं समझे। और जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी। बोलो हाँ या ना। इसकी जगह पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो आप क्या लिख सकते हो बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना जल्दी बताना, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इनटू कितना जो बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकते हो बताना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाई कितना। इसको आपने क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी पे, तो यहां पे अपने क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे बताना इसको क्या समझ सकते हैं अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, ए बाई बी, है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप, कोई बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी, सॉरी सी बाई, ऐसा होगा सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे, कौन सा ये, हाँ बी बाई, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो पहले क्या उठा रहे अपने, पहले क्या उठा रहे, सुनने दे, पहले क्या उठा रहे, पहले क्या उठा रहे, रेड बॉल। रेड बॉल पे डिपेंड कर रहा है कौन सा, व्हाइट बॉल, और ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है कौन सा, ग्रीन बॉल। तो व्हाइट बॉल उठाने का चांसेस क्या होगा बताना, कितना होता है बताना, 5C1 बाई कितना, टोटल कितना है 15C1 है ना। 15C1 मतलब, अच्छा 5C1 मतलब 5 भी तो होगा, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15। अब मेरे को बताना व्हाइट बॉल उठाने का चांसेस कितना होगा, 4/14, एक एक करके कम हो रहा है। नेक्स्ट ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 6/13, कैंसिल हो रहा है कुछ, 5 से कैंसिल हो रहा है 3, 3 से कैंसिल हो रहा है ये 2, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/91। इसको भी नोट कर लो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ, अनकंटेन्ड 10 ब्लैक बॉल and 5 white ball, 2 ball are drawn from
अर्न वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या, एक एक करके उठाना है, बिना उसमें एक तो बॉल उठाए फिर से उसमें नहीं डालना, अपने पॉकेट में रख ले भाई, ठीक है। An urn contain 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from one after another without replacement. What is the probability that both balls are black? बहुत इजी है भाई, दोनों का दोनों क्या बोल दिया है, ब्लैक बोल दिया है, ठीक है। फिर से समझना, चलिए बनाने का कोशिश करें आप लोग। हाँ 10 तो काला है, उसके बाद बाकी बात गोरा है, एक अर्न है, ठीक है, जिसमें 10 ब्लैक बॉल है, 10 तो ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, करेक्ट। चलो 5 कितना है, व्हाइट बॉल है, ठीक है। और दो बॉल उठाना है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर ब्लैक, ये लिखा हुआ है ना। तो भाई पहला ब्लैक उठाने के चांसेस क्या होगा, मान लेते हैं पहला ब्लैक उठाओ और दूसरा भी क्या हो रहा है, ब्लैक उठाना है, तो भाई दोनों का दोनों ब्लैक ही उठाना है, बी इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स कितना कि पहला ब्लैक उठाने के चांसेस कितना होगा बताना, 10 बाई कितना 15, करेक्ट। दूसरा ब्लैक उठाने के चांसेस कितना होगा, 9/14 विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, समझ में आया। तो आंसर कितना से बताना, कैंसिल हो रहा है क्या, ये कितना से और ये आंसर कितना हो गया, 6/14। एक छोटा सा बात, क्वेश्चन एक करेंगे लेकिन इसका अंदर का मतलब समझेंगे कि क्वेश्चन में हल्का सा चेंज होगा तो क्या होगा। यहीं पे बोला हुआ रहता दोनों का दोनों ब्लैक बोला है तो यही आंसर दौड़ेगा, और कट रहेगा, काट दे भाई 2/7, और कुछ कट रहा है, तो ये फाइनल आंसर है। अरे वही है, हम समझाने पे फोकस है। क्या बोल रहा है कि दोनों का दोनों बॉल क्या बोल रहा है, ब्लैक बोल रहा है, या दोनों का दोनों बॉल व्हाइट बोलता है, दोनों का दोनों व्हाइट बोलता है, क्या होता है 5/15 इंटू 4/14, उसके बाद कट छट के जो आंसर, बोथ बॉल आर ब्लैक, बोथ बॉल आर रेड व्हाइट, ये सही था। लेकिन एक बॉल क्या बोल रहा है, फिर से यहाँ पे बोलता है एक बॉल व्हाइट और एक बॉल ब्लैक, तब जाके फिर क्या होता है, ब्लैक व्हाइट प्लस व्हाइट ब्लैक, दोनों सिचुएशन को आपको क्या करना है, निकाल के मल्टीप्लाई करना है, या तो ब्लैक व्हाइट का निकाल के इंटू 2 कर देंगे, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है हर बार सेम। लेकिन बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का दोनों ब्लैक बोला है, तो यही एक सिचुएशन चलेगा, ठीक है। और कोई सिचुएशन उल्टा भी करेंगे तो यही आएगा, तो भाई उसके बारे में सोच नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने सारे पॉसिबल वे है, तो भाई ब्लैक दो तो ब्लैक निकालेंगे, यही तो पॉसिबल वे, और कोई तो दूसरा तरीका नहीं है सोचने का, तो और क्यों हम सोचें। दो व्हाइट बोलता तो पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट, उसको सोचने का और कोई तरीका ही नहीं भाई, हम सोचे चाहे आप सोचे वही हो सकता है, लेकिन एक व्हाइट एक ब्लैक का सोचने का तरीका में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी वो सब भाई, पहला हो सकता है व्हाइट दूसरा ब्लैक, एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा पहला हो सकता है ब्लैक दूसरा व्हाइट, तो दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज का अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगा, भले न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं, न्यूमेरिकली सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, अपने ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल 6 व्हाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। एक बैग है, एक बैग है भाई, जिसमें से बोला 5 रेड बॉल है 6 ब्लैक बॉल है और 7 सॉरी 6 व्हाइट बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। अब क्या बोला यहाँ पे, बोले 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल उठाए जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल आर रेड और बोथ बॉल आर ब्लैक, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए या तो दोनों का दोनों ब्लैक होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं ना, बोथ आर रेड या तो क्या होना है, बोथ आर ब्लैक, यही बोल रहा है। दोनों का दोनों रेड, पहला रेड होने का चांसेस कितना होगा बताएंगे कोई, फर्स्ट रेड होने का 5/18 और सेकेंड रेड होने का 4/17, करेक्ट। अच्छा पहला ब्लैक होने का चांसेस कितना होगा, 7/18 इंटू नेक्स्ट दूसरा ब्लैक होने का चांसेस कितना होगा, 6/17, ठीक है। अब यहाँ पे तो यही रहने देते, ऊपर में 20/18 इंटू 17 प्लस में ये कितना बताना, 7 6 42, 42/18 इंटू 17, करेक्ट। अब ये टोटल कितना हो बताना, 20 प्लस में 42
20 प्लस में 42 कितना 62 और ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 17 कुछ कट रहा है क्या दो से ये 9 और ये दो से कितना हो जाएगा 31 तो आंसर कितना हो जाएगा 31 बाई 171 कितना 153 आया सबका अब हाँ विथ रिप्लेसमेंट 5 बाई 18 इंटू 5 बाई 18 अरे मान लेते कुछ नहीं बोला है मतलब समझना कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट का ही बात कर रहा है ठीक है समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे बोलता है विथ रिप्लेसमेंट बोल देता तो 5 बाई 18 इंटू 5 बाई 18 और फिर कितना 7 बाई 18 इंटू 7 बाई 18 समझ में आया वहां पे मेंशन यदि किया हुआ रहेगा विथ रिप्लेसमेंट तो वही होगा क्योंकि बॉल में तो कमी नहीं है बॉल को देख लिया और फिर से ये कर दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया 13 बनाओ भाई अब बैग 30 नंबर क्वेश्चन समझना पूरा बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 रेड और 4 ब्लैक बॉल है ना एक बैग है जिस बैग में क्या क्या है बताएंगे 5 व्हाइट बॉल है ना और फिर कितना बताना 7 रेड बॉल है और कुछ बोला है क्या 4 ब्लैक बॉल है अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 balls are drawn one by one without replacement पूरा का पूरा अच्छे ढंग से मेंशन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट अच्छा विथ रिप्लेसमेंट बोला है हाँ विथ रिप्लेसमेंट मतलब बॉल को उठाए भाई फिर से बैग में डाल दिए देखने के बाद तो पहला बॉल नॉन व्हाइट होने का चांसेस कितना होगा पहला नॉन व्हाइट होने का टोटल कितने नॉन व्हाइट 11 और भाई व्हाइट होने का कितना है बताना 5 तो पहला नॉन व्हाइट होने कितना हो जाएगा 11 बाई टोटल कितना है 16 दूसरा नॉन व्हाइट होने का चांसेस क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट मतलब बॉल उठाए नॉन व्हाइट फिर से बैग में डाल चुके हैं हाँ या ना हाँ क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो नॉन व्हाइट उठाने के बाद जो भी आया चाहे रेड आया या ब्लैक आया फिर से बैग में डाल दिए तो फिर से नॉन व्हाइट उठाने का चांसेस कितना होगा 11 बाई 16 और फिर से तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा नॉन व्हाइट उठाने का 11 बाई 16 टू द पावर 4 बस इतना सिंपल था समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बताएंगे कितना 15 एक ही छोटे थे ठीक है बनाओ भाई 15 बनाओ के बाद क्वेश्चन नंबर 15 बुरा फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 20 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 टू 20 भाई एक तो बैग है जिसमें कितने टिकट्स है 20 टिकट है जिसको मतलब कहां से कहां तक बताना 1 2 स्टेप से डॉट 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 3 कहां तक गया है 20 तक है करेक्ट एक तो बैग में 20 टिकट्स है जिसमें नंबरिंग किया है 1 2 3 4 करके कितना तक 20 तक नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है बताना 2 टिकट आर ड्रॉन एट रैंडम ठीक है पूरा 2 टिकट उठाना है ठीक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट हैव द प्राइम नंबर ऑन देम तो प्राइम नंबर कितना है बताएंगे प्राइम नंबर कितने हैं हेलो प्राइम नंबर टोटल कितना है बताना 8 है क्या क्या है बताना पहला 2 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है फिर 11 फिर 13 और फिर 17 और फिर 19 तो पहला प्राइम नंबर को लेट कर लेते प्राइम नंबर को हम ए समझते हैं ठीक है ना ए इक्वल टू प्राइम नंबर तो दोनों का दोनों प्राइम नंबर होने का चांसेस क्या होगा बताना पहला प्राइम नंबर होने का चांसेस क्या होगा भाई 8 बाई कितना 20 और दूसरा कितना होगा बताना 7 बाई 19 बोलो समझे कि नहीं समझे जब कुछ नहीं बोला है तो क्या समझना है विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आ रहा है मेरा बात अच्छा दूसरा क्या है बोलना ये पहला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ये कितना हो बताना कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो गया भाई 2 और ये हो गया 5 आंसर कितना है 14 बाई 95 लो भाई नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट क्या है इसी में बोल रहा है ऑन वन देयर इज अ प्राइम नंबर एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 4 दो टिकट उठाना है जिसमें एक होना चाहिए क्या बताना एक प्राइम नंबर और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 तो भाई प्राइम नंबर को ए माने और मल्टीपल ऑफ 4 को क्या मान रहे हैं बी मल्टीपल ऑफ 4 को क्या माने बी अच्छा एक छोटा सा बात समझना क्या बोला है कि पहला प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 मेंशन किया है क्या नहीं किया दैट मीन्स क्या हो सकता है कि पहला प्राइम नंबर और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 और क्या हो सकता है बताना पहला मल्टीपल ऑफ 4 उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है प्राइम नंबर ऐसा भी तो हो सकता है अब यहाँ पे प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है बताना टोटल 8 बाई 20 और दूसरा कितना है नॉन प्राइम कितना बोला मल्टीपल ऑफ 4 ना
मल्टीपल ऑफ 4 कितने हो जाएंगे टोटल 5 ना, क्या क्या होगा बताना, 4 8 12 16 20। तो भाई ये बी का कितना होता है बताना, ये 5/5/19। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 पहले निकालते हैं तो ये 5/20 और प्राइम नंबर निकालते हैं तो 8/19। तो आंसर कितना हो जा रहा है, ये 4 से ये 5 से कैंसिल करेंगे, ये 4 4 से कैंसिल करेंगे तो 2, ठीक है, तो ये 2/19 और ये भी कैंसिल सेम टू सेम प्रोसेस से होगा, 4 4 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये 2/19 आंसर है क्या, ये वाला बताएंगे कोई थोड़ा सा, 4/19 है क्या, आया था क्या 16 का, ये कितना नंबर था 15, 15 नंबर था ना, हाँ 15 के बाद कौन सा बोले 16, चलिए बनाए, हो गया 16 भी, वाह बनाते जाओ भाई, 19 नंबर बना लियो क्या, 19 नंबर बन गया है, वाह बना जाते हैं, क्या लिखा वो सुनना ध्यान से, पूरा वन बैग कंटेन कितना 3 व्हाइट बॉल्स और 7 रेड बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल। पहला बैग है भाई, बैग मान लेते E1 है, बैग E1 में कितना बताएंगे, पहला कितना है बताएंगे 3 व्हाइट बॉल और उसके बाद 7 रेड बॉल, उसके बाद कितना है 15 ब्लैक बॉल। अच्छा दूसरा बैग भी है क्या, अनदर बैग, बैग 2, अनदर बैग मतलब बैग 2, 10 तो सादा है, 6 तो लाल है, 6 तो लाल है, ब्लैक को काला बोलते रे, 9 ब्लैक है, हाँ ठीक है, ये बिहारी में रहेगा तो बोले करिया है ना, और सादा हो गया तो उजर। आज देखो क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसमें, बोला वन बैग कंटेन 3 white balls 7 red balls and 15 black balls, another bag contains 10 white balls 6 red balls and 9 black balls, one ball is taken from each bag, दोनों बैग से एक एक तो बॉल उठाया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls आर द सेम कलर, तो बहुत इजी है, पहला बैग से भी हम मान लेते हैं व्हाइट उठाए और दूसरा से भी व्हाइट, एक सिचुएशन, क्योंकि सेम कलर, या तो व्हाइट व्हाइट उठेगा या तो ब्लैक ब्लैक या तो रेड रेड, यही तो हो सकता है ना सेम कलर का, तो पहला बैग से भी व्हाइट दूसरे बैग से भी, दूसरा क्या हो सकता है पहले से रेड दूसरे से भी रेड। स्टेटमेंट क्या बोला कि स्टेटमेंट दोनों बैग से एक एक बॉल उठाए और दोनों बॉल क्या होना चाहिए सेम कलर, तो पहले से व्हाइट दूसरे से व्हाइट, पहले से रेड दूसरे से रेड और पहला से ब्लैक दूसरा से भी ब्लैक, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, पहला से व्हाइट का कितना चांसेस होगा 3/, कोई बताएंगे 3/25 और दूसरे से व्हाइट उठाने के चांसेस कितना होगा 10/25, करेक्ट। इसी टाइप से रेड उठाने के चांसेस 7/25 पहले बैग से और दूसरे बैग से 6/25 और पहले बैग से ब्लैक उठाने के चांसेस कितना होगा 15/25 और दूसरे बैग से 9/25, ठीक है, कैंसिल नहीं करते अपने, ये 30 कितना हो बताना 625, ये कितना हो बताना 7 6 42/625 और इसमें बताएंगे कोई 135/625, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर में 207 बाई कितना 625, आंसर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोले 22, बन गया क्या 22, बना नहीं बना, अच्छा नहीं बना इसलिए हम बनाने बोल रहे हैं, आज देखो किसी से बनाया 22 बन गया, आ जाओ 22 देखो, मिटा दे रहे हाँ इसको, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है X is taking up the subject mathematics, physics and chemistry in examination, ठीक है, X का जो है भाई एग्जाम क्या है भाई, कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसका, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन एग्जामिनेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए पाने का जो चांसेस है, ठीक है अरे जीरो है ग्रेड ए पाने का जो चांसेस है सब्जेक्ट आर, मैथ में कितना है 0.2, फिजिक्स में कितना है 0.3 और केमिस्ट्री में कितना है 0.5 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला मैथ में कितना 0.2, फिजिक्स में कितना है 0.3 और केमिस्ट्री में कितना है 0.5,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स नंबर 1 ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। नंबर 2 क्या बोल रहा है, ग्रेड ए इज नॉट नो सब्जेक्ट, तीनों में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट। अच्छा, मैथ में ग्रेड ए पाने का चांसेस कितना है, कोई बताएंगे? अरे 0.2%, 0% नहीं है ना, 0.2 है ना। हाँ, फिजिक्स में कितना बताएंगे? 0.3। अच्छा अच्छा, पीपी, चलो ठीक, कोई बात। और उसके बाद केमिस्ट्री कितना होता है बताना? 0.5। ठीक है, सही बात है चलो सही बात है, केमिस्ट्री में इतना उठ सकता है, चांसेस ज्यादा है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, सुनना यहाँ पे, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में पाने का चांसेस, सुनना ध्यान से। नंबर 1 ग्रेड ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में ग्रेड ए पाने का, इन ऑल सब्जेक्ट में ग्रेड ए पाने का क्या चांसेस होगा? तो मैथ में भी पाने का चांसेस निकाल सकते हैं इनटू, फिजिक्स में भी इनटू कितना, केमिस्ट्री में भी। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाओ भाई। तो कितना जो बताना है, 0.2 इंटू 0.3 इंटू कितना जो बताना है, 0.5। तो कितना हो बताएंगे, 6 × 5 = 30, है ना। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, है ना। तो 30 जीरो आगे और एक तो बैठा दो भाई, 3 तो पॉइंट होगा ना, तो 0.303, 0.03। ठीक है, और कम हो गया ना, चांसेस कम हो गया ना ऑटोमेटिक। देखो तीनों सब्जेक्ट में ग्रेड ए पाने का चांसेस ऑटोमेटिक देखो 0.3 हो गया। कहां पे एक तो सब्जेक्ट में 0.2 था, दूसरे सब्जेक्ट में 0.3 था, तीसरे सब्जेक्ट में 0.5, लेकिन तीनों में उठाने का चांसेस ऑटोमेटिक ये सबसे कम हो गया। आज देखो नेक्स्ट, कितना कितना अच्छा बात बोला है कि जितना उसका चांसेस है प्रोबेबिलिटी का ग्रेड पाने, उसका मैथ ही नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी का बताना, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में नहीं पाने का। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में नहीं पाने का ग्रेड पूरा 100%। ग्रेड ए इज नो सब्जेक्ट, ग्रेड ए इज नो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं पाने का भाई। पहला सब्जेक्ट में मैथ में नहीं पाने का चांसेस कितना बताएंगे, और फिर फिजिक्स में नहीं पाने का, और फिर केमिस्ट्री में नहीं पाने का। समझ में आ रहा है क्या? कितना हो जाएगा बताना, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू कितना 0.7, और फिर कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा बताएंगे, 8 7 56, 56 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, कितना 0.28, 280 हो रहा है क्या, 0.28। इतना चांसेस है भाई, 0.28% चांसेस है कि तीनों सब्जेक्ट में ग्रेड उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 पे, नंबर 3 क्या बताना, क्या बोला है, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट, 2 में पाएगा तीसरे में नहीं पाएगा। आ जाओ भाई, तो देख लेते हैं क्या क्या चांसेस हो सकता है। मान लेते हैं मैथ में पाया, ठीक है, फिजिक्स में मिला, समझेंगे ध्यान से, केमिस्ट्री में नहीं मिला होगा, समझ में आया, या तो मैथ में मिला, फिजिक्स में नहीं मिला, ठीक है, केमिस्ट्री में भी मिला होगा। ठीक है, या तो हो सकता है मैथ में नहीं मिला, ठीक है, फिजिक्स में मिला और केमिस्ट्री में भी मिला। अब इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी से, वैल्यू पुट अप कर दे, सॉल्व करना इसको, आयुष को। 23 लास्ट क्वेश्चन देख लो, बाकी बात क्वेश्चन जो हम लिखवाए हैं वो घर में जाकर बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम खत्म करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे और बेस थ्योरम, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होगा। आप लोग को उसके बाद एग्जाम होगा, पहले हम पढ़ाएंगे उसके बाद तुम लोग को एग्जाम होगा। ठीक है, समझ में आया, कब बता देंगे, टाइमिंग उस टाइप से हम मेंशन करेंगे। हाँ संडे बताए थे ना, इंटीग्रेशन का टेस्ट लेंगे। हाँ अरे हाँ भाई, इसी संडे। हाँ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनिट और इंडेफिनिट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो। लिखा हुआ है 3 cards are drawn from a pack of well shuffled 52 cards, find the probability that all the 3 cards are the same suit। सूट मतलब या तो हार्ट का होगा, या तो डायमंड का होगा, या तो स्पेड का होगा, या तो क्लब का। तो मान लेते हैं स्पेड का होने का चांसेस, स्पेड का कितना हो जाए बताना, स्पेड का तीनों कार्ड क्या किसका होना चाहिए, स्पेड का।
तो कितना हो बताना, 13/52 बोलो हाँ या ना। फिर क्या हो जाएगा बताना, 12/51 और फिर कितना हो जाएगा बताना, 11/50 और फिर कितना हो जाएगा 10/49। तीन ही बोला है क्या, लो ये तीन हो गया, खत्म कहानी, तीन ही बोला था। अब क्या बोला, सेम सूट का, तो सूट कितने होते टोटल, तो स्पेड का होने का यही चांसेस होगा, फिर क्लब का ये होगा, डायमंड का ये होगा, हार्ट का भी ये होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से कर दूं, ये देखो तो 13 चौके 52 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा क्या, ये कितना होगा बताना, हेलो ये वाला, अरे भाई ये 4 से ना, या 3 से, 3 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 4, और ये 3 से कैंसिल करेंगे कितना 17, ऊपर में कितना 44/17 बचे 85, कट रहे क्या, और भाई काट दो, 2 से कट रहे, 4 से भी कटेगा नहीं, 2 से, तो कितना आ जाएगा 22, और ये 420। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन इज किंग, अदर इज क्वीन एंड थर्ड इज जैक। तो पहला क्वीन होने का चांसेस कितना है भाई, पहला क्वीन होने का चांसेस कितना है 4/52, और क्वीन होने का चांसेस कितना है, बोल बोल जल्दी बोल, अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर देखो तो, पहला क्वीन होने का दिस वन, पहला क्या बोले क्वीन, उसके बाद पहला किंग 4/52, उसके बाद क्वीन, फिर से 4/51, और उसके बाद जैक 4/50। अब इनटू समझना, इसके साथ इनटू कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कार्ड है, उसका यदि परम्यूटेशन लगाते हो, अरेंजमेंट करते हो, कितना होगा 3 कार्ड का 6, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 6। क्यों सर, ऐसा हो सकता है कि पहले मान लेते हैं किंग आया, फिर क्वीन आया, फिर जैक आया, फिर हो सकता है कि सर ये किंग यहीं पे रहा, जैक और क्वीन में चेंजेस, याद करो परम्यूटेशन, तो 3 कार्ड का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, समझ में आ रहा है, तो इंटू क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लो भाई आंसर, ये 4 से कैंसिल करेंगे ये 13, और बाकी बात आपको पता है, ये 4 इंटू, अच्छा इसको भी कैंसिल कर दे 2 से, ये 25। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जा रहा है, ये 2 इंटू 4 इंटू 6 बाई 13 इंटू 51 इंटू 25। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, एक बार आंसर मैच करवा लेना भाई, कितना आ रहा है आंसर है, फिर से ऐसे ही, हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाकी बात रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे।